मेहता का उल्टा चश्मा। आज ही गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स डाउनलोड करो और हमारी दुकान संभालो। कल की मैच में तुझे एक से ज्यादा टीम बनाकर पैसे लगाने चाहिए। लगाने के लिए पैसे होने भी तो चाहिए। क्योंकि पैसे होते नहीं है। हाँ मालूम है, जुगाड़ करने पड़ते हैं। दोस्तों से पैसे ले ले और फिर जीतने के बाद वापस दे देना उनको। बोल अभी क्या टेंशन है? वो पापा का बर्थडे आ रहा है ना, तो सरप्राइज गिफ्ट में मुझे उनको मोबाइल देना था। अरे वाह, छोटी का बर्थडे कब है? गोगी बोल रहा था कि 3-4 दिन बाद है। ले 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 ले, तुझे जो पसंद आए मोबाइल ले ले। बाय पापा। ओके बेटा। लेकिन जेठा भरा, वो मेरे बर्थडे को तो अभी बहुत टाइम है। इसका मतलब टप्पू झूठ बोल के मोबाइल ले गया? गोगी मोबाइल देखकर खुश हो जाएगा, उसे भी सरप्राइज मिलेगा। पैसों के बदले में डायरेक्ट मोबाइल। टप्पू आजा आजा। टप्पू मेरे यारा। गोगी ये ले। ये क्या है? मोबाइल। मोबाइल का क्या करूं? तुझे सोडी अंकल को गिफ्ट में देना था ना। अरे ये देख, एकदम लेटेस्ट पीस है। ये क्या? टप्पू तो सीधा मोबाइल ही लेकर आ गया। अब इस मोबाइल का क्या करूंगा? गोगी क्या सोच रहा है? ओ एक्चुअली टप्पू यारा, बात ये। पापा का फोन है, 1 मिनट में आया। हाँ बोलिए पापा। टप्पू मुझे सच सच बता, तो मोबाइल किसके लिए लेके गया है? पापा मैंने आपको बताया तो था, सोडी अंकल को गोगी गिफ्ट में देना चाहता है। झूठ मत बोल टप्पू। पापा मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? तो क्या छोटी अंकल झूठ बोल रहे हैं? हाँ? मैंने अभी छोटी अंकल को हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए फोन किया, तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरा बर्थडे तो 4 महीने बाद है। क्या? हाँ। एक मिनट पापा, गोगी मेरे सामने ही खड़ा है, मैं फोन स्पीकर पे रख रहा हूँ। गोगी मेरे पापा ने अभी सोडी अंकल को फोन किया था और उन्होंने उनसे कहा कि उनका बर्थडे तो 4 महीने बाद है। हाँ तो मैं वही बता रहा था कि पापा का बर्थडे 4 महीने बाद ही आता है। सुना, गोगी भी वही बोल रहा है। तो तूने झूठ क्यों बोला मुझसे? पापा मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? गोगी ने मुझे कहा था कि सोडी अंकल का बर्थडे 3-4 दिन बाद है। गोगी तूने बोला था कि नहीं? हाँ बोला था। वो मैं यहाँ से जब घर गया ना, तो मैंने मम्मी को बोला कि मैं पापा को ऐसे सरप्राइज गिफ्ट देना चाहता हूँ, मोबाइल। तो मम्मी ने बोला कि पापा का जो मेन बर्थडे है ना, वो 4 महीने बाद ही आता है। लेकिन ये जो 3-4 दिन बाद बर्थडे आ रहा है ना, वो स्कूल वाला बर्थडे है। मतलब? वो ठीक से तो मैं भी नहीं समझा, लेकिन मम्मी ने मुझे बोला कि उस टाइम पे पापा का एडमिशन कराने के लिए बर्थडे आगे पीछे की थी। ऐसा कौन करता है? नहीं, पहले ऐसे करते थे बेटा। तो तू सोडी अंकल को स्कूल वाले बर्थडे पे सरप्राइज देना चाहता है? हाँ, स्कूल वाले बर्थडे पे गिफ्ट दूंगा तो उनके लिए सरप्राइज होगा ना। हाँ। सुनो पापा। हाँ सुना सुना। हाँ ओके पापा। ओके। गोगी तुझे मुझे पहले बताना चाहिए था। लेकिन टप्पू बात तो पैसों की हुई थी ना, तू डायरेक्ट मोबाइल लेकर आ गया। अरे तू 10,000 रुपए का मोबाइल देना चाहता था, ये देख मैं 20,000 रुपए का फोन लेकर आया। ये 20,000 का है? हाँ तेरे पापा इसे देखेंगे ना, बहुत ही खुश हो जाएंगे। ओके ये ले फोन देख तो सही। क्या हुआ गोगी, तू खुश नहीं है? नहीं खुश हूँ। तेरे चेहरे पे तो दिख ही नहीं रहा है। नहीं यार खुश हूँ। वो एक्चुअली मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं तुझे 20,000 वापस कैसे दूंगा। गोगी जब तेरा दोस्त तुझे 10,000 रुपए देगा ना, तब तू वो पैसे मुझे दे देना और बाकी के पैसे मुझे आराम से 2-3 महीने में देना। ठीक। मोबाइल तो देख। हाँ वो मैं घर पे जाके देखता हूँ। अच्छा चल। घर? तू घर पे जाके देखने वाला है ना मोबाइल? हाँ वो एक्चुअली टप्पू तू जा, वो मैं 10,000 वाला दोस्त है ना, उसको फोन करके याद दिला देता हूँ। चल ठीक है मैं चलता हूँ। ये क्या ब्लंडर किया तू? टप्पू के सामने तू इलेक्ट्रॉनिक आइटम का बहाना कैसे बना सकता है? इस मोबाइल का क्या करूं? बोल रॉकी। गोगी
आज शाम की मैच में लगाने के लिए पैसों का इंतजाम हो गया? और मैं तो सोच रहा हूँ आज मैच में पैसे नहीं, मोबाइल ही लगा दूं। हैं? क्या? हाँ, कप्पू से 10,000 मांगे थे ये बोल के कि पापा को गिफ्ट में मोबाइल देना है, लेकिन वो तो अपने दुकान से 20,000 का मोबाइल लेकर आ गया। अरे बाप रे। हाँ, अब क्या करूँ ये मोबाइल का? अरे टेंशन क्यों लेता है, बेच दे। क्या बोल रहा है तू? और नहीं तो क्या, दिस इज द पार्ट ऑफ जुगाड़। और वैसे भी जब तेरे पास पैसे आ जाएंगे तो अपने दोस्त को वापस दे देना। सही बोल रहा है तू। तो फिर ठीक है, तो तुझे कोई जगह पता है जहाँ पर मैं मोबाइल बेच सकता हूँ? तूने मेरा घर देखा है ना? हाँ। तो उसके आगे एक बेस्ट मोबाइल शॉप है। वो लोग पुराने मोबाइल्स लेते भी है और बेचते भी है। ठीक, तो उस शॉप का नाम क्या है? अरे अभी बोला ना, बेस्ट मोबाइल शॉप। ओ अच्छा, ये शॉप का नाम ही है। हाँ ठीक है, तो मैं मोबाइल बेच देता हूँ और जितने पैसे आते हैं उतने ले लेता हूँ। परफेक्ट। ओके। अंकल बोलिए, मोबाइल, हेडफोन, चार्जर क्या चाहिए? वो मोबाइल, कौन सा वाले दिखाऊं? नहीं, मोबाइल खरीदना नहीं है, मोबाइल बेचना है। मोबाइल बेचना है? तो मोबाइल कहाँ है? ये रहा। ये तो सील्ड पैक है। अभी खरीद कर लेकर आ रहा हूँ। अभी खरीद के लाए हो तो बेच क्यों रहे हो? ये क्या बोल दिया गोगी, अब इनको क्या जवाब देगा? ओ भाई, तुम ये मोबाइल दुकान से खरीद के लाए हो या किसी दुकान से चोरी करके लाए हो? नहीं, चोरी करके नहीं ला रहा हूँ, खरीद कर ही लेकर आ रहा हूँ। तो बेच क्यों रहे हो फिर? वो जब मैं फोन लेकर निकला ना, तो वैसे ही मुझे घर से कॉल आया कि पकड़ा गया। तू झूठ बोल रहा है, मैंने पकड़ लिया तुझे। कैसे? तू अभी क्या बोला? तू ये फोन लेके निकला, और तुझे घर से फोन आया, लेकिन ये फोन तो सील्ड पैक है, इस पे फोन आएगा ही नहीं। अरे ये जो है ना फोन, ये मेरा पुराना फोन है। इस पे घर वालों का फोन आया था कि अर्जेंट पैसों की जरूरत है, इसलिए ये फोन मुझे बेचना है। मुझे तेरी बातों में झोल लग रहा है। रुक, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। पुलिस? ओ तेरी, ये तो लेने के देने पड़ जाएंगे। नहीं, पुलिस को मत फोन करो। हाँ तो सच सच बोल, कहाँ से चोरी करके लाया? अरे अंकल, मैं को चोर दिखता हूँ? वो चोर लुक के दिखते थे, वो जमाना गया अभी। अंकल, मुझे ये दुकान में आना ही नहीं था, ये तो रॉकी ने बोला इसलिए मैं यहाँ पर आया। जाने दो, आपको फोन नहीं लेना ना, मत लो। चलो। रुको, कौन रॉकी? अरे रॉकी द रॉक। रुको, मैं अभी उससे आपकी बात कराता हूँ। हाँ बोल गोगी। ओए रॉकी, ये कौन सी दुकान में बेच दिया? क्यों, क्या हुआ? अरे ये मुझे चोर समझ रहे हैं और मुझे पुलिस के हवाले करने की बात कर रहे हैं। अरे उनको फोन दे। हाँ, ये लो, बात करो। हेलो जीतू भाई, ये गोगी मेरा खास दोस्त है। पहले ये बता, तू कौन है? जीतू भाई, मैं रॉकी। याद आया? नहीं। जीतू भाई, मैंने आपके यहाँ से नया मोबाइल और स्मार्ट वॉच लिया था, अब याद आया? नहीं। जीतू भाई, आपकी दुकान के पीछे रहता हूँ, वो पाइप फट गया था, याद आया? अरे राकेश, अरे तो ऐसा बोलना, पहचाना मैंने। अरे राकेश, ये मोबाइल में कोई लफड़ा तो नहीं है ना? कोई लफड़ा नहीं है जीतू भाई, आप मुझ पे भरोसा रखिए। चल ठीक है। थैंक यू यारा। चल बताइए, आपको ये फोन खरीदना है कि नहीं? लेकिन ये मोबाइल जिस दुकान से तूने खरीदा है, उसी दुकान में वापस क्यों नहीं देता? ठीक, गुड आइडिया, मैं जाता हूँ। थैंक यू। अरे रुको, बिल दो इसका। और बिल दूंगा तो पता चल जाएगा कि ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का ही फोन है। अगर ये जेठा अंकल की पहचान के निकले तो मैं तो फंस जाऊंगा। ओ भाई, बिल दो। बिल? ओ तेरी, बिल तो नहीं है, जाने दो। अरे रुको, मैं क्या बोलता हूँ, 12,000 देता हूँ। खाली 12,000? वो 20,000 का खरीदा है। अरे बेटा, लेकिन ये मोबाइल अभी सेकंड हैंड हो गया है। अरे अभी तो आप बोल रहे थे सील्ड पैक है। अरे लेकिन इसका बिल नहीं है ना तुम्हारे पास। फिर भी 12,000 तो बहुत कम है, 12,000 में मुझे नहीं बेचना। 15,000?
15,000 भी बहुत कम है। अच्छा, नहीं आपका नहीं मेरा, 18,000 में डन करते हैं। हाँ ये सही बोला तू, ना तेरा ना मेरा, 17,000। चल ला मोबाइल। हाँ ये लो 17,000। अंकल 500 ज्यादा है। मतलब मोबाइल में कोई लफड़ा नहीं। थैंक यू। वैसे तो फायदा हो गया, टप्पू से 10,000 मांगे थे, 17,000 मिल गए। लेकिन अब टप्पू को 20,000 रुपए देने पड़ेंगे। कोई नहीं गोगी, तू दे देगा, मैच में जीतेगा भी ना। लेकिन 17,000 से कुछ नहीं होगा। अगर ज्यादा टीम बनानी है तो ज्यादा पैसे चाहिए होंगे। सिर्फ दोस्तों के पैसों से काम नहीं चलेगा। लेकिन अब किससे मांगू? एक मिनट, अगर मम्मी ने पूछा तो जेब क्यों भरा हुआ है तो क्या जवाब दूंगा? मैं इसको वॉलेट में डाल देता हूँ। मम्मी से पैसे मांगू, क्या बहाना बनाऊं? क्या बहाना बनाऊं? ओए, क्या कर रहा है यार? पहले कोई अच्छा बहाना तो बना ले, फिर बेल बजा। हाँ, ये तगड़ा आइडिया है। अरे गोगी रिक्रा कहाँ चला गया था तू सुबह सुबह? वो मैं अपने एक दोस्त से मिलने गया था। अच्छा अच्छा, चल अभी जा, आज मैंने तेरा फेवरेट नाश्ता बनाया है, आलू के पराठे। नहीं मम्मी, मुझे भूख नहीं है। गोगी रिक्रा, क्या हो गया तुझे? हाँ, 2 दिन से मैं देख रही हूँ, तू एकदम दुखी दुखी चल रहा है। मम्मी वो छोड़ो। गोगी रिक्रू, क्या बात बता? वो अभी मैं जिस दोस्त को मिलने गया था ना, वो थोड़ा प्रॉब्लम में है। कौन दोस्त? कैसा प्रॉब्लम? वो इंजीनियरिंग का दोस्त है, विकास। तो विकास का एक छोटा भाई है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन ट्रीटमेंट के लिए उसके पास पैसे नहीं है। गोगी रिक्रा, आजकल तो मेडिकल इंश्योरेंस सबके पास होता है। बराबर है, लेकिन उसके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं होगा, इसलिए तो उसने मुझसे पैसे मांगे होंगे। उसने तुझसे पैसे मांगे? हाँ, कुछ दिनों के लिए। वो मुझे पैसे वापस दे देगा। अच्छा अच्छा। तो मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं उसकी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। पर क्या करूं, मेरे पास उसे देने के लिए पैसे ही नहीं है। एक काम करती हूँ, तेरे पापा के साथ बात करती हूँ। एक मिनट। हाँ, नहीं मम्मी, पापा को फोन मत करो। क्यों? मम्मी, हम पापा को नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि पापा दोस्त है ना। क्या? मतलब पापा विकास के पापा के दोस्त है ना। हाँ, तो आइटो मजेनू छे। नहीं मजेनू मम्मी, वो विकास के पापा स्वाभिमानी है ना। तो अगर उन्हें पता चला कि मैंने पापा से लेकर विकास को पैसे दिए तो वो दुखी हो जाएंगे। पर उनको पता कैसे चलेगा? पापा का तो आप जानते हो ना मम्मी, फ्लो में उनके मुंह से बात निकल जाती है। वो तो फोन करके ऐसे भी बोल सकते हैं कि यारा, अब तुझे और पैसों की जरूरत है तो बेझिझक बता देना। गोगी रिक्रा, तेरे पापा ना दिल के बहुत साफ है, इसलिए वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मम्मी, अगर आपके पास पैसे हैं तो मैं विकास की हेल्प कर सकता हूँ। मेरे पास? हाँ, उसके छोटे भाई की ट्रीटमेंट हो जाएगी। अच्छा, कितने पैसे चाहिए? ऐसे तो उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत है, लेकिन हम जितनी हेल्प कर सके उतनी हेल्प करते हैं। अच्छा, अब
तू रुक, मैं देखती हूँ मेरे पास कितने हैं। एक सेकंड। गोगी टिकरा, मेरे पास 10,000 रुपए है। चलेगा मम्मी, मतलब जितना होगा उतना चलेगा। चल तो पची हॉस्पिटल में जाके जमा कर देते हैं। चल। नहीं मम्मी, आप मेरे साथ नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप मेरे साथ पैसे भरने आए तो उन्हें लगेगा कि हमें उन पर भरोसा नहीं है। वो समझेंगे कि हमें ऐसा लग रहा है कि वो हमारे पैसों का मिसयूज कर रहे हैं। तो ये ले टिकरा, तू ही अपने दोस्त को दे देना ये पैसे। हाँ मम्मी प्लीज पापा को मत बताना। अरे नहीं बताऊंगी टिकरा। थैंक यू मम्मी। थैंक यू तो मुझे तुझे बोलना चाहिए, क्योंकि तेरा दिल भी ना तेरे पापा की तरह एकदम दरिया दिल है। तुझे पता है तेरे पापा हमेशा बोलते हैं कि अपने दोस्तों की हमेशा मदद करनी चाहिए। एंड यू नो व्हाट गोगी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू दैट तू भी अपने पापा की राह पे चल रहा है। ठीक है, हमें जा। सॉरी मम्मी, मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा इंटेंशन गलत नहीं है। इन पैसों को मैं क्रिकेट में लगा के ज्यादा पैसे कमाऊंगा और ये पैसे तो आपको वापस करूंगा ही, लेकिन साथ में मैं मेरा सपना भी पूरा करूंगा। तब आप लोगों को ज्यादा खुशी होगी। गोगी टिकरा सू विचार है। कुछ नहीं मम्मी, थैंक यू। वाह, मम्मी के 10 और टप्पू के 17, कुल मिला के हो गए 27। वाह, हाँ, अब धीरे धीरे करके अच्छे खासे पैसे बढ़ जाएंगे, मजा आ जाएगा गोगी। हाँ, किससे पैसे मांगू? हाँ, काम करता हूँ, सोनू से पैसे मांगता हूँ। एक काम करता हूँ, तब तक पिंकू को कॉल करता हूँ। तो पिंकू भी फोन नहीं उठा रहा। लगता है दोनों के घर पे जाना पड़ेगा। हाँ पिंकू। हाँ गोगी बोल। कितने है तू? मुंबई में। तुझे मजाक सूझ रहा है? तो तूने क्या ये जानने के लिए फोन किया था कि मैं कहाँ हूँ? नहीं। तो फोन क्यों किया? पिंकू, मुझे कुछ अर्जेंट काम है। तो वो बोलना भाई। ओए, वो फोन पे नहीं बोल सकता। तो ईमेल करेगा? पिंकू, उसके लिए मिलना पड़ेगा। तो बोल कहाँ मिलना है? एक काम कर, तू सोसाइटी के गार्डन में मिल। ठीक है, तू पहुंच, मैं आता हूँ। ओके ओके। पहले गार्डन जाऊं, यहाँ तक आ ही गया हूँ तो सोनू को मिल ही लेता हूँ। अहो अहो, ऐका ना, नंतर नाही आता। माधवी, मेरी गिनती बुला दी तुमने। बरं झालं। अरे काय बरं झालं? अभी कुछ मत बोलो, अंदर जाओ और बाहर मत आना। जाओ 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 जाओ। आले बाई। 22 22। माधवी, अभी मैं बाहर नहीं आऊंगी। अरे देखो ना कौन आया है, बेल बज रही है। माधवी 22, प्लीज। अरे गोगी बेटा आओ। हाय माधवी आंटी। हाय। हाय बेटे अंकल, कैसे हो? 38 हो। अरे वो पैसे गिन रहे हैं ना। माधवी आंटी, सोनू कहाँ है? मैं कब से उसे फोन कर रहा हूँ। रूम में ही है। रुक, मैं बुलाती हूँ, तू बैठ जा। हाँ 52 53 54 55। क्यों हाथ लगाना है तुम? नहीं, देख रहा था। क्या देख रहे हो? तुम्हें क्या समझ में आएगा इसमें? गिनती भुला दी मेरी तुमने। कहा था मैं? 52। अरे वो पता है, लेकिन इसमें 52वां नोट किधर है कैसे पता चलेगा? फिर से गिनना पड़ेगा। वही फिर से गिनना पड़ेगा ना। मैं 52 तक गिन के दूं? हाय गोगी। ओए सोनू, तू किथे है यार? मैं तेनू कब से कॉल कर रहा हूँ, तू फोन ही नहीं उठा रही।
सॉरी गोगी, वो फोन साइलेंट पे था और चार्जिंग में लगा था। अच्छा अच्छा। बोल ना क्या हुआ? वो सोनू भिड़े अंकल, भिड़े अंकल, तुम्हें 52 पे ही आना होता है गोगी। सॉरी, वो मुझे खाली पूछना था कि हम लोग अगर यहाँ बातचीत करेंगे तो आप डिस्टर्ब तो नहीं होगे ना? अरे चुपचाप वहां पे बात करते तो डिस्टर्ब नहीं होता, अभी बोल के डिस्टर्ब कर दिया ना। ठीक है। जब तक भिड़े अंकल यहाँ है मैं सोनू से बात नहीं कर पाऊंगा। इनको यहाँ से कहीं और तो भेजना ही पड़ेगा। की करूं? हमारा गोगी ये किस राह पर निकल पड़ा है और उस राह का अंजाम क्या है ये आप भली भांति जानते हैं। गोगी ने जेठालाल और टप्पू को झूठ की गोली खिला दी है और टप्पू का दिया हुआ मोबाइल भी बेच दिया और तो और रोशन भाभी से झूठ बोलकर और भी ज्यादा पैसे ले लिए। झूठ के रास्ते पर बड़े तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है हमारा गोगी और वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। और तो और वो और भी ज्यादा लोगों से पैसे लेने वाला है, मतलब और झूठ। सच कहा है किसी ने, जीतने के बाद साहस बढ़ता है लेकिन हारने के बाद इंसान डबल जोर से पैसे लगाते हैं और गोगी की स्थिति भी कुछ ऐसी है। सारे पैसे हारने के बाद वो अलग अलग टीम पर पैसे लगाने वाला है और उसके लिए उसे और भी ज्यादा पैसों की जरूरत है। क्या लगता है आपको, क्या गोगी का झूठ पकड़ा जाएगा या फिर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा? क्या गोगी को उसके सपनों की बाइक मिलेगी या फिर रास्ते में ही टायर पंचर हो जाएगा और गोकुल धाम वालों को सब कुछ पता चल जाएगा? दोस्तों जो भी होगा हंसी और ठाकों से भरपूर होगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। वो मुझे ऑनलाइन ऑटोमोबाइल का एडवांस कोर्स करना है। गुड। तो वो सोनू, ऑनलाइन कोर्स की फीस भरने के लिए मैंने पैसे भी जमा किए थे लेकिन कुछ दिन पहले मुझे वही पैसे पिंकू को देने पड़े। 3-3.5 होंगे, चलेगा? अभी मुझे ऑनलाइन कोर्स की फीस भरनी है तो मैंने सोनू से पैसे मांगे लेकिन उसके पास अभी भी पैसे नहीं है। हाँ लेकिन कितने पैसों की जरूरत है तुझे? 10,000। अच्छा, ये ले 4,000 रुपए। थैंक यू अब्दुल भाई, थैंक यू।